और बड़ी खबर है ट्विशा मौत मामले में। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में अब लगातार जांच पड़ताल और तेज हो गई। ट्विशा शर्मा का कल दोबारा रीपोस्टमार्टम किया गया है होगा। दिल्ली एम्स की टीम भोपाल रवाना हो चुकी है। एम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम भोपाल पहुंची हुई है क्योंकि परिवार यह आरोप लगा रहा था कि ट्विशा ड्रग एडिक्ट थी। ट्विशा मनोवैज्ञानिक टीम उनका इलाज कर रही थी तो वो डिप्रेशन की दवाओं पर थी। ये तस्वीरों में उनके पति समर्थ दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी दिन से फरार चल रहे थे। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और उनका विसरा, ट्विशा का विसरा और उनकी बॉडी रखी गई है प्रिजर्व करके। तो एम्स की टीम कल भोपाल पहुंच रही है। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत को लेकर अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करी। कल दोबारा रीपोस्टमार्टम किया जाएगा ट्विशा की बॉडी का, ताकि जो शक, जो शुबा, जो सवालात हैं उसकी मौत को लेकर उसके जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस, जांच एजेंसीज और डॉक्टर्स का पैनल करेगा। एम्स के 4 डॉक्टर भोपाल के लिए रवाना हो गए एंड दिल बी कंडक्टिंग द रीपोस्टमार्टम ऑफ ट्विशा शर्मा। और वहां पर देखने को मिलेगा कि आखिर विसरा जो प्रिजर्व रखा गया, विसरा की रिपोर्ट से क्या नई चीजें निकलकर सामने आती हैं, ये बड़ा सवाल है। एम्स के 4 डॉक्टर रवाना हो चुके हैं और वहां पर दोबारा ट्विशा की बॉडी प्रिजर्व करके पोस्टमार्टम मॉर्चुरी में रखी गई है। वहां पर दोबारा उसका पोस्टमार्टम होगा और जिस तरह के सवाल, जिस तरह की दिक्कतें आ रही थी, वो समझ में आएंगी कि आखिर वजह क्या थी मौत की। चेतन सेठ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। चेतन, टीम रवाना हो चुकी है डॉक्टर्स की, दे विल बी कंडक्टिंग रीपोस्टमार्टम ट्विशा की बॉडी का होगा। लेकिन ये पोस्टमार्टम दोबारा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो आरोप लगाए गए थे, क्या वही वजह है कि वो ड्रग एडिक्ट थी और वो साइकोलॉजिकल पील पे थी, वो डिप्रेशन में थी और वो दवाई खा रही थी? क्या इसकी जांच पड़ताल होगी? बिल्कुल। देखिए, शुरुआती दौर से हम देखें कि जब 12 तारीख को उसकी मौत हुई थी, उसके बाद से ही जो त्रिशा की फैमिली है वो लगातार लड़का पक्ष पर तमाम आरोप लगाते रहे। और यही वजह थी कि लंबे समय से वो मांग उठा रहे थे कि पोस्टमार्टम दोबारा हो। पहले भोपाल के लोअर कोर्ट में उनकी ओर से आवेदन लगाया गया, लेकिन लोअर कोर्ट की ओर से उसको खारिज कर दिया गया। फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सरकार से भी आग्रह किया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और त्रिशा का पीएम दोबारा हो। उसके बाद परिजनों ने हाईकोर्ट का रुख अपनाया, जहां हाईकोर्ट से कल फैसला आया था कि त्रिशा का जो पीएम परिवार के लोग चाहते हैं दोबारा हो। तो हाईकोर्ट के आदेश दिया था कि दिल्ली की एम्स की जो डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की जाएगी और वो टीम जो है त्रिशा का पीएम दोबारा से करेगी। क्योंकि प्रदेश के डॉक्टरों पर या जो और लोग हैं उन पर त्रिशा के परिजनों को अब भरोसा नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली के एक डायरेक्टर के द्वारा एक टीम 4 डॉक्टरों की जो है गठित की गई है, वो जो है दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो गई है। और कल संभावना जताई जा रही है कि कल लगभग 10-11 बजे तक त्रिशा का पोस्टमार्टम दोबारा होगा। वो भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उसमें वीडियो फुटेज जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि परिजनों की ऐसी मांग थी। त्रिशा पर लगातार गिरिवाला सिंह के ओर से जो आरोप लगाए गए कि त्रिशा के कई और सारे लोगों के साथ संबंध थे और उनकी जानकारी हमें नहीं दी गई थी। त्रिशा ड्रग लेती थी और उसका जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। तो ये तमाम जो आरोप लगाए गए। तीसरा एक मुख्य कारण ये भी है कि परिजनों की ओर से ये कहा जा रहा है कि त्रिशा की हत्या की गई है। गिरिवाला सिंह की ओर से कहा जा रहा है कि उसकी ओर से जो है आत्महत्या की है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि अगर आत्महत्या की थी, जिस फंदे से वो जूझी थी, तो ऐसे में परिजनों को या पुलिस को पहले सूचना क्यों नहीं दी? इस टॉपिक पे गिरिवाला सिंह का मानना है कि ऐसे में उसको उतारा गया, फिर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया कि वो ठीक हो जाए, या उसको जो सीपीआर दिया गया। तो ऐसी तमाम चीजें आई हैं। यही कारण था कि हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया और आज एम्स डायरेक्टर के द्वारा 4 डॉक्टरों की जो है टीम गठित की गई है। वो टीम दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो गई है और कल जो है त्रिशा का सेकंड पीएम होगा, जिसके बाद सारे राज्य जो तमाम पहलुओं में उलझे हुए हैं, एक दूसरे पक्षों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि त्रिशा की वाकई में उसने आत्महत्या की है या हत्या उसकी की गई है। त्रिशा वास्तव में ड्रग लेती थी या नहीं लेती थी, केवल झूठा बयान जो है उस पर लगाया जा रहा है। क्योंकि परिजनों का त्रिशा के जो मदर और फादर हैं, उनका कहना है कि त्रिशा की मौत के बाद अब उसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। तो कल ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि जब सेकंड पीएम होगा तो कल शाम तक
संभवतः जो रिपोर्ट आ जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे मामले में उजागर हो जाएगा। बिल्कुल चेतन, आप क्रूशियल जानकारी दे रहे हैं। चेतन, समर जो उसका पति है ट्विशा का, वो कहाँ छिपा हुआ था? इसके बारे में कोई जानकारी मिली? वेयरअबाउट्स के बारे में वो कहाँ था? देखिए, जिस तरीके से 14 तारीख को इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई और 14 तारीख की एफआईआर के बाद समर सिंह फरार थे। भोपाल की लोअर कोर्ट में समर सिंह के द्वारा अग्रिम अमानत याचिका को लेकर, अग्रिम जमानत को लेकर आवेदन लगाया गया था, लेकिन भोपाल के लोअर कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया। फिर समर सिंह को उम्मीद थी कि जबलपुर हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। फिर इस पूरे मामले में समर सिंह जबलपुर लोअर कोर्ट में जो पेश करने के लिए पहुंचे, खुद को सरेंडर उन्होंने किया। उसके बाद हाईकोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई कि ये सरेंडर करने के निर्देश भोपाल के लोअर कोर्ट में दिए गए हैं, ना कि जबलपुर के जिला कोर्ट में। उसके बाद भोपाल से एसआईटी टीम पहुंची और समर सिंह को रात में लेके आई। कटारा हिल्स थाने में समर सिंह को बिठाया गया, कई सारी पूछताछ की गई। देर रात समर सिंह का एम्स में मेडिकल कराया गया। आज जो है उसका मेडिकल टेस्ट जेके हॉस्पिटल में कराया गया। उसके बाद समर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया और भोपाल की पुलिस के द्वारा 7 दिन का रिमांड मांगा गया। समर सिंह से तमाम चीजों पर पुलिस पूछताछ करेगी, उसके बाद इस पूरे मामले में खुलासा हो जाएगा कि ठीक है चेतन, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दर्शकों, यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 7 बजे देखिए कुछ वक्त के बाद समझिए.com जल्द लौट रहे हैं।